अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हवाले से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि बेसिकली 1987 16 सितंबर 1987 में साइन किया गया था और जिसका मकसद था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज़ आउट करना। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का एक शहर है जहाँ पे ये एग्रीमेंट हुई थी और ये एग्रीमेंट बेसिकली द बिट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में वियना कन्वेंशन हुई थी, तो उसकी एक्सटेंशन है एक तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि ओजोन को डिप्लीट करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है O3+Cl, फिर रिएक्शन के साथ बनता है ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोरीन और O2। फिर ऑक्सीक्लोरीन अगेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एटम के साथ, क्लोरीन अलग हो जाती है और फिर O2 अलग हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हैं या ब्रोमिनेटेड मतलब हेलो कार्बन जितने भी हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स ओजोन। और कुछ लिटरेचर के जो बुक्स हैं वो लिखते हैं कि क्लोरीन का एक मालिक्यूल 1 लाख तक ओजोन के मालिक्यूल को जो है ना वो डिप्लीट कर सकता है। तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और जाहिर बात है ओजोन है तो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो यूवी रेज को यूवी रेजेस फिर स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और डायरेक्टली ऑन द अर्थ आएंगी। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया। और जब ये साइन किया गया था तो इसके इनिशियली 46 सिग्नेटरीज थे, जबकि अब की अगर बात करें तो अब इसके अराउंड 200 सिग्नेटरीज हैं। और गूगल करते हैं तो हमें पता चलता है 197 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इसके 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 सिग्नेटरीज हैं या इसके मेंबर हैं। और इस प्रोटोकॉल में बेसिकली जैसे कि कायोटो प्रोटोकॉल में था कि डेवलप नेशन के अलग गोल थे, डेवलपिंग नेशंस के अलग गोल थे, इसी तरह ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है इसमें भी जो डेवलप कंट्रीज़ थे उनको फेज़ आउट करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग दिया गया और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज़ आउट करने का टाइम अलग से दिया गया। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूँ एक कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर डेवलपिंग कंट्री ने 2010 तक डेवलप कंट्री ने 2010 तक करने फेज आउट, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो टाइम दिया गया कि वो 2018-2020 तक वो जाके उसको फेज आउट करें। उसकी बेसिस यही थी कि क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसोर्सेज बड़ी कम होती हैं। बहरहाल इसका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेस आउट करना। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, ब्रोमिनेटेड का जो है वो कार्बन हो, ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स बेसिकली जो भी हो वो आते हैं इसमें। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करते चलेंगे, ये जो एक तरह से लीगल बाइंडिंग होना और एक तरह से फोर्स में आना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का that took place in the 1989 and in the month of January 1989। और इनिशियली जो सिग्नेटरीज थे उनको जब इनिशियल जो प्रोटोकॉल बना था तो उसने उसमें ये बेसिक पॉइंट थी कि जितनी भी उसके सिग्नेटरीज हैं उनको कंजप्शन जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की 1986 के लेवल से 80% तक लेके आनी है। अगर मिसाल के तौर पे कोई 10 सपोज़ के प्रोडक्शन है तो उसको 8 केजी तक लेके आना है इन द ईयर 1994। ये जो इनिशियल थी तो उसमें ये कहा गया था। और मजीद 50% तक लेके आना है बाय द 1999। ये जो इनिशियल सिग्नेटरीज थे जिसमें कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन थी। अच्छा, कायोटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये फ़र्क है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक लीगल बाइंडिंग है, तो इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है और उनको इसके रिमूवल के ऊपर जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट करने के ऊपर उनको भी बराबर तरीके से काम करना है। उनको हालांकि टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा दिया गया है लेकिन अगेन उनको इस चीज़ के ऊपर काम करना है। और ये जब स्टार्ट होना शुरू हुआ तो इसी के साथ ही असल में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बेसिकली उन्होंने ये सजेस्ट किया कि HFCs जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ की जानी चाहिए
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे, क्योंकि HFC जो है वो ओजोन को डिप्लीट नहीं करती है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि HFC जो है वो वन ऑफ द वेरी हाई पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग गैस है ना। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस ऐसी है जो कि जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा माहौल में आएगी तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर गाली एग्रीमेंट जो कि रवांडा साउथ अफ्रीका का एक स्टेट है, सिटी है, उसके अंदर ये इसलिए ऐड की गई थी कि HFC जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐड किए गए कि उनको अब्यूज़ करें, एक तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा कहा रहा था। तो उसकी गाली अमेंडमेंट में ये कहा गया कि HFC जो है आपने यूज़ नहीं करने। और ये किगाली एग्रीमेंट 2016 में की गई थी। कंफर्म कर लेता हूँ मैं गूगल यहाँ पे ओपन करके कि किगाली एग्रीमेंट 2016 में हुई थी या नहीं। किगाली एग्रीमेंट, हाँ, किगाली एग्रीमेंट अक्टूबर 15 2016 में। इसका पर्पज़ यही था कि जो HFCs हैं उनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ ने ये कहा कि चूँकि CFC यूज़ नहीं किया कर रहे हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से, HFC तो ओजोन डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो एक तरह से किगाली अमेंडमेंट जो है ना वो की गई कि जो है ना HFC जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, इन दैट वाज इनसाइड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन द अक्टूबर 15 2016। तो ये सारा कुछ था इसके हवाले से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हवाले से। और इन जनरल हर डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री के हिसाब से उनकी जो डेडलाइन थी फेज आउट करने की, उनको अलग दी गई। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जितने भी थे उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। और इसके साथ एक एडिशनल चीज़ शेयर करता चलूँ। दो साइंटिस्ट थे यूनाइटेड स्टेट के जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये दरियाफ्त किया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन को डिप्लीट कर सकती है। और उनको फिर बाद में 1995 में नोबेल प्राइज़ मिला। उनका नाम था शेरवुड रोलैंड एंड मारियो मोलिना। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि जो है वो CFC ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं। 1970s में इन्होंने कहा था। और फिर बाद में जाके 1995 में इनको इन्हीं के इसी काम के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला था।